डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ टेस्ट करवाते हैं, हम वो पता करते हैं एंड देन आइडेंटिफाई करके बताते हैं कि इस एरिया में प्रॉब्लम है तो हमको यहाँ पर काम करना है। स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के शुभ अवसर पर एनआरटी इंडिया कोचिंग सेंटर में एक विशेष वर्कशॉप का आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग (NLP) पर केंद्रित गतिविधियां करवाई गईं। NLP कोच अर्चना सिंह ने सुनीता बलानी, एक जानी मानी साइकोलॉजिस्ट और रेकी हीलर शहर बानो के साथ मिलकर इस कार्यक्रम का संचालन किया। इस वर्कशॉप में प्रतिभागियों ने NLP तकनीकों के माध्यम से अपने व्यक्तित्व विकास और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने के विभिन्न तरीके सीखे। आज अभी संतोष जी के माध्यम से जो NLP का न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में हमारी संस्था में आयोजित हुआ, यह अति सराहनीय और प्रशंसनीय है। भारतीय युवाओं के जो प्रेरणा स्रोत नहीं बल्कि जैसा कि अभी रमेश जी भाई साहब ने कहा, पूरे जगत के प्रेरणा स्रोत मानव मात्र के प्रेरणा स्रोत के जन्मदिन के उपलक्ष्य में न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जैसा कार्यक्रम हमारी संस्था में आयोजित हुआ। यह इसमें से जुड़े हुए जो भी लोग, जो बहन जी लोग आई, अर्चना दीदी और जो 2-3 लोग आए हैं, सबका नाम तो नहीं जानता, सबको अंतरात्मा से धन्यवाद देता हूँ। और ऐसे कार्यक्रम मेरा ख्याल है समस्त शिक्षण संस्थाओं में होना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों को ही ऐसी चीज की आवश्यकता है। धन्यवाद। मैं ऋचा पाठक, क्लास 12 की स्टूडेंट एनआरटी इंडिया कोचिंग इंस्टीट्यूट में जे फाउंडेशन बैच में हूँ। मैं स्कूल के साथ फाउंडेशन की कोचिंग कर रही हूँ। मेरा गोल है जेई मेंस और एडवांस क्लियर करना। NLP से मुझे ये हेल्प मिली है कि जैसे मैं डिमोटिवेट हो चुकी थी प्री बोर्ड 1 की रिजल्ट के बाद से, तो अभी मेरे मन में है कि ठीक है, अभी प्री बोर्ड 2 चल रहा है तो मैं उसमें करूंगी और बोर्ड में भी अच्छा करूंगी, और जे के मेंस का अटेम्प्ट भी फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा जाएगा। बहुत अच्छे से मेहनत नहीं की है तो कोई बात नहीं, अप्रैल में अच्छे से करूंगी, परफॉर्म करूंगी। और मेरा जो प्रोक्रास्टिनेशन एंड मेरे आलस की जो बातें हैं कि वो सिर्फ मेरे मन का वहम है, वो बहुत सारी चीजें आज के सेशन में मेरे से क्लियर हुई हैं। सो उसके लिए मैं पूरे NLP टीम को थैंक यू बोलूंगी। थैंक यू। मैं 10th बोर्ड्स की तैयारी कर रहा हूँ। आज जैसा कि हम सभी के बीच NLP प्रोग्रामिंग हुई है, इसमें बहुत सारी हम लोग को चीज़ सीखने को मिली, जैसे कि हम अपना गोल कैसे अचीव कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम NLP के द्वारा आगे बढ़ते रहेंगे, NLP के बाकी चीज़ें, NLP हमारे लिए एक सबसे अच्छी चीज़ है जो हमारे गोल को अचीव करवाने में सबसे ज़्यादा हेल्प करती है, सबसे यूज़फुल चीज़ है। दूसरा है, मैं NRT इंडिया का स्टूडेंट हूँ और आज जो हमारे बीच NLP प्रोग्रामिंग हुई है तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है, क्योंकि उससे हमें पता चला कि हम अपने आप की अपनी प्रिपरेशन कैसे और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि मैम ने हमें बताया कि जैसे हम कैसे अपने जो मेमोराइज जो करना है उसको कैसे और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जैसे उसमें होता है विजुअल, ऑडियो और कैलिस्थेनिक्स, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है। श्रेयांश श्रीवास्तव है, मैं NRT इंडिया कोचिंग में पढ़ता हूँ। मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ। मैं अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहा था और आज हमारी कोचिंग में न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम हुआ और इससे मुझे अपने गोल को अचीव करने में बहुत ज़्यादा सहायता हुई, क्योंकि इससे मुझे पता चला कि मैं कहाँ पर क्या गलती कर रहा था, मैं उस पर कैसे सुधार कर सकता हूँ और आगे चल के कैसे मैं अपने गोल को अचीव कर सकता हूँ। मेरा गोल एक इंजीनियर बनने का है और इस प्रोग्राम ने उसमें मेरी बहुत हेल्प की है। परिषद का कार्यकर्ता हूँ। आज का जो कार्यक्रम था राष्ट्रीय युवा दिवस पर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो उद्देश्य है और जिनको आइडियल मानकर हम लोग काम करते हैं वो हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं। और जो आज का ये कार्यक्रम था, इंदिरा नगर की हमारी इकाई के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। 12 जनवरी है और आज स्वामी विवेकानंद जी का 162वीं जयंती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विवेकानंद जी को आदर्श मान करके कैंपस फील्ड में काम करता है। तो इस तहत आज NRT इंडिया कोचिंग इंस्टीट्यूट में हमारा संगोष्ठी कार्यक्रम था। आज 12 जनवरी 2025 का दिन है। आज हम विवेकानंद जी की जयंती मनाते हैं। जयंती मनाने के पीछे जो
भाव है वो ये है कि हमारे देश का प्रत्येक नागरिक बचपन से युवा से वृद्धात्मा तक सब इस तरह प्रेरित हो, उनका नाम लेते ही प्रेरणा उठ जाती मन में, परंतु हम अभी तक संगठित होकर उस कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं हुए। रामकृष्ण सेवाश्रम जो जरूर खुला हुआ है, परंतु हमारा आपस में संयोजन नहीं हो पाया। मेरा भाव ये है कि हम लोग जीवन में विवेकानंद जी के आदर्श को आत्मसात करें, और जो हमारा जो कार्यक्रम हुआ है आज NLP का कार्यक्रम किया बच्चों के लिए, और हम लोगों को अवसर मिला उसमें बात करने का, बहुत अच्छा लगा। और मेरा ये भाव भी है कि हम लोग ये समझें कि इसके पीछे कारण क्या है, विवेकानंद इतने विद्वान इतने बड़े कैसे हो गए। ये हमारे सनातन धर्म की आध्यात्म शक्ति का परिणाम है, मैं ऐसा मानता हूँ। और हमारे देश में अगर प्रत्येक नागरिक अध्यात्म को अपने जीवन में उतारेगा तो उसके सामने कोई बाधा नहीं आती। अध्यात्म से ही हमारी उन्नति होगी, तभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम करने पे हमारा अध्यात्म से अध्यात्म जुड़ जाता है, जीव से जीव जुड़ जाता है, और उसमें जाति पाति धर्म कोई भेद नहीं रह जाता। मैं समझता हूँ इस बात की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से NRT इंडिया कोचिंग सेंटर ने एक बार फिर साबित किया है कि वे न केवल शिक्षा बल्कि व्यक्तिगत विकास पर भी विशेष ध्यान देते हैं।